हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रवक्ता चयन परीक्षा 2003 में पूछा गया है। और वैसे भी अगर आप क्लास 11th में भी है तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन है, इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आर, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस इक्वल टू। बोला गया है कि आर जो है वो रेंज है। रेंज क्या होता है पहले बताता हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ से कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो कुछ इस तरह का पैराबोलिक पाथ कवर करता है। ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो ये लीनियर डिस्टेंस है इसी को हम रेंज बोलते हैं। ठीक है। तो ये पूछा है कि कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर सिंपल आंसर क्या आएगा मैं बताता हूँ। पहले कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सोचना आप। देखो मान लो आपने इनिशियली कुछ एनर्जी इसको सप्लाई करी ऑब्जेक्ट को। तो इनिशियल जो भी आप एनर्जी सप्लाई करोगे वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो जब आप, और हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं एयर फ्रिक्शन। तो जब आपने पार्टिकल को जस्ट फेंका है तो उसमें एनर्जी कौन सी होगी? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती होती रहेगी, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो कब तक चेंज होगी? जब तक कि वो इस पॉइंट पर नहीं आ जाता, अंतिम मतलब अपने मैक्सिमम पॉइंट पर। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, वो मिनिमम होगी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर आकर के वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो सिर्फ वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जीरो होती है, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी? कांस्टेंट, मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहेगी, कांस्टेंट नहीं, मिनिमम रहेगी। तो ये भी मत कह देना कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो है वो जीरो हो जाती है, ऐसा नहीं है। अब देखो, इसके बाद उसकी हाइट कम हो रही है। जब उसकी हाइट कम हो रही है, आपको पता है यू इक्वल टू कितना होता है? mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। शुरू में क्या हो रहा था, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। क्यों? हाइट बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। यहाँ तक आते आते जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। अब इसके बाद आप देखो कि हाइट घट रही है, हाइट डिक्रीज हो रही है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो वो कहाँ मिलेगी? तो देखो, जब एच की वैल्यू मिनिमम होगी, जब एच की वैल्यू मिनिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी। और क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है कि भाई टोटल एनर्जी सेम रहनी चाहिए, सेम रहती है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब देखो हाइट जीरो, अब मतलब मैक्सिमम मिनिमम हाइट का मतलब क्या कि हाइट है ही नहीं। इसका मतलब वो ग्राउंड पे ही आ गया। तो जब वो ग्राउंड पे ही आ गया, उसकी हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो हो गई जो कि मिनिमम है, तो उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी आर, कि इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद, पूरा रेंज कवर करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, और उतनी ही हो जाएगी जितनी शुरुआत में आपने उसको दी होगी, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, जब आप बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपने उसको कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी। ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में तो जीरो नहीं है तो मैं जीरो तो नहीं लगा सकता भाई। शुरुआत में उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम, क्योंकि हाइट नहीं है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। अब धीरे धीरे क्या होगा? ध्यान रखना, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। धीरे धीरे क्या होगा? हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, और मिनिमम कहाँ हो जाएगी? अपने हाईएस्ट पॉइंट पर। अगर यहाँ से ये भी कंसेप्ट बनता है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है? हाईएस्ट पॉइंट पर। फिर धीरे 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 हाइट डिक्रीज हो रही है। जब हाइट डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। और जैसे ही हाइट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, मतलब ग्राउंड पर आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? मिनिमम। और जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। दोबारा बताता हूँ, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इसका मतलब अपनी पूरा डिस्टेंस रेंज कवर करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। ऑप्शन डी आएगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन।